हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग पूछते हो कि सर व्हाई आर आई सो स्पेशल। आर आई जो है इतना स्पेशल क्या है, क्यों है, ठीक है, इसमें स्पेशलिटी क्या है और यहाँ पे इतना टफ कंपटीशन क्यों होता है, तो ये चीज़ मैं आपका क्लियर करूँगा। देखो, सबसे पहला चीज़ है, ये आर आई जो है एन सी आर टी के अंदर आता है। आपको पता है एन सी आर टी क्या करता है। एन सी आर टी का ऑब्जेक्टिव है इंडिया में बेस्ट टीचर बनाना, सिर्फ टीचर नहीं, बेस्ट टीचर बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है एन सी आर टी। इसके अलावा एन सी आर टी बुक्स भी बनाता है। आप सबको पता है, जो आप सी बी एस ई का बुक पढ़ रहे हो ना, वो एन सी आर टी का बुक होता है। तो एन सी आर टी का मेन जो मकसद, मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेस्ट टीचर बनाना होता है, इंडिया में बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। बेस्ट एजुकेशन कैसे होगा? थ्रू बेस्ट टीचर एंड थ्रू बेस्ट बुक्स। तो ये दोनों एन सी आर टी करता है। और ये आर आईज जो हैं, जो 5 आर आई हैं, ये एन सी आर टीज़ के ही डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, आप देख सकते हो, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंडेड है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है ये। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं अगर इन सिंपल टर्म में आपको इसको समझाऊं, तो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपको जाना है तो आईआईटीज़ जैसे सबसे टॉप लेवल पे आते हैं, आईआईटीज़ के लिए लोग फाइट करते हैं। अगर मेडिकल के फील्ड में जाना है तो सबसे ज़्यादा फाइट किस में होता है? एम्स पे फाइट होता है, क्योंकि इसमें सीट्स जो है कम रहते हैं, ठीक है। आईआईटी में सीट कम होता है, ठीक है, एम्स में सीट कम होता है। ये टॉप लेवल है। क्यों सीट इसमें कम होता है? क्योंकि ये टॉप लेवल है, गवर्नमेंट इनके ऊपर पैसा खर्चा करता है, गवर्नमेंट इनसे ज़्यादा पैसा नहीं लेता, गवर्नमेंट खुद इनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करके टॉप रिसर्चर, टॉप इंजीनियर, टॉप डॉक्टर बनाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह ये जो एनसीईआरटी है, इसमें भी गवर्नमेंट आरआईज के थ्रू बेस्ट टीचर बनाता है, इनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा करता है, बहुत ही कम फ़ी लिया जाता है आपसे। तो जो फ़ी आपसे लेते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा करता है, ठीक है। अगर एक एक वहाँ पे आ रहे में जो लेक्चरर्स पढ़ाते हैं ना, उन एक एक टीचर का सैलरी जो मतलब एस्टेब्लिश हो चुके हैं, 2.5 लाख तक भी होता है, 2.5-3 लाख तक होता है उनका सैलरी, ठीक है। मतलब सब कुछ आप अगर काउंट करोगे तो 3 लाख तक भी उनका सैलरी होता है, ठीक है। और जो एंट्री लेवल की प्रोफेसर भी जो होते हैं ना, उनका भी 70-80,000 90,000 इस तरह का सैलरी रहता है। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, ये आर आईज़ के ऊपर। तो इसीलिए इसमें जो है सीट्स कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट रहेगा तो गवर्नमेंट हर एक बच्चे के ऊपर बहुत पैसा खर्चा करता है, तो गवर्नमेंट को भी प्रेशर हो जाएगा। इसीलिए आर आई में सीट्स कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल है। और इसका और स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ। इसका सेकंड स्पेशलिटी ये है कि जैसे आप आईआईटीज़ और एम्स में पढ़ने के बाद बेस्ट इंजीनियर या बेस्ट डॉक्टर बनते हो, इसी तरह से आरआई में पढ़ने के बाद बेस्ट टीचर बनते हो। और जिनको सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय और डिफरेंट नवोदय विद्यालय में, जो केवीएस एनवीएस की जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, उनका जब भी वैकेंसीज निकलता है, सबसे पहला प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो टीचर्स को दिया जाता है जो कि आरआई से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे साफ साफ जो नोटिस आता है, वहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखा होता है कि कैंडिडेट फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, ठीक है, ये लिखा होता है साफ साफ। इंटीग्रेटेड बीए बीएड, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, ये साफ साफ लिखा होता है। तो जो केवीएस और एनबीएस में जो मतलब वैकेंसी निकलता है, सिर्फ केवीएस एनबीएस नहीं, और भी जो डिफरेंट वैकेंसी होता है, लाइक DSSC हो गया, डिफरेंट स्टेट। बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मैं आरआई में पढ़ता हूँ तो क्या मैं अपने स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकता? तो आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया में सेंट्रल लेवल के जितने भी मतलब टीचिंग जॉब है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। अपने स्टेट में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, अपने स्टेट में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट में करते हो तो शायद आपको मतलब एलिजिबल नहीं कहेंगे, लेकिन आप आरआई में कहते हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि आरआई जो है ये प्राइवेट नहीं है, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो कहीं प्राइवेट में करते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आरआई में आपको कभी अपने स्टेट में दिक्कत नहीं होगा, अपने स्टेट में तो कभी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे अगर दूसरे स्टेट को अलाउ करते हैं तो। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे स्टेट्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्टेट में आप डेफिनेटली अलाउड हो, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया लेवल के जितने भी सेंट्रल स्कूल है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्टेट का मतलब है और वहाँ पे ऑल इंडिया को मतलब अलाउ किया जाता है, ऑल इंडिया के एस्पिरेंट को, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब खासियत है आरआई का, इसीलिए आरआई में सीट कम होता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, सर आरआई में सिर्फ सर एक ही सीट है, मेरे स्टेट से 1 सीट है, मेरे स्टेट से 2 सीट है, सिर्फ सर 4 सीट है, 5 सीट है। ऑब्वियसली आपके स्टेट से
आपके पर्टिकुलर कैटेगरी से सिंगल डिजिट का सीट है। ऑब्वियसली क्यों है? क्योंकि वो आपको, आपके ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगा, आपको बेस्ट टीचर बनेगा, तभी तो इतने कम सीट्स हैं, इतने कम अपॉर्चुनिटी, मतलब इतने कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो सोचो कितने अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए सीट्स जो है आरआई में कम रहता है, लेकिन जो एक्सपोजर है, जो नॉलेज वो आप वहाँ से आपको मिलेगा वो बेस्ट होता है, हर जगह आपको काम में आता है। ठीक है, दिस इज़ द मीन स्पेशलिटी ऑफ आरआई। आप कहीं और भी करोगे तो भी टीचर बन सकते हो, लेकिन आरआई में करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। कोई कोई बच्चा बोलता है सर सिर्फ 1 सीट है, सर सिर्फ 4 सीट है, सर 5 सीट है, तो सर बहुत टफ कंपटीशन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। अरे 1 सीट है तो क्या हुआ, आपको यही एक ही सीट तो चाहिए। 4 सीट है तो क्या हुआ, आपको ये 4 में से सिर्फ एक ही सीट तो चाहिए, आपको चारों सीट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो कंपटीशन मतलब डरो मत, क्योंकि आपको अगर टॉप लेवल में जाना है ना, टॉप में जाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। हार्ड वर्क नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर कोई कोई रेफरेंस बुक रेफ़र कर दो, तो देखो ऐसे कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना अभी कम टाइम में तो आप भटकोगे। तो इसीलिए इधर उधर ना भटको बोल के हमने स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। हमने स्टडी मटेरियल इसीलिए बनाया है तो आपको कहीं और से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। जितने भी टॉप लेवल के बुक्स हैं अवेलेबल हैं वहाँ से, और जहाँ जहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स है, सबसे मतलब रिसर्च करके एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाया गया है। तो उसको आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हो, आपको कहीं इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टॉप कंपटीशन है। इतने टॉप कंपटीशन में आप बिल्कुल भी मतलब रिस्क नहीं ले सकते इधर उधर भटक के, यहाँ पे कुछ किताब पढ़ लिया, वहाँ से कुछ पढ़ लिया, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप सोर्स को लिमिट करो, जो स्टडी मटेरियल बनाया है उसको प्रॉपरली रिसर्च करके, हम जो RINs हैं हमने खुद बनाया है इसको। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। मुझे पूछोगे सर कौन सा मैं बेस्ट बुक सजेस्ट करूँ, तो बेस्ट बुक वही मैं हमारा जो स्टडी मटेरियल है ना वही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि जब हम पढ़ाने के लिए, हमारे टाइम में जब हम प्रिपरेशन करते थे कोई किताब मिलता नहीं था। जो भी किताब मिलता था, आजकल भी जो भी किताब मार्केट में आपको मिलता है ना, किताब जो स्टोर्स में, बुक स्टोर्स में, वो स्टेट बीएड की किताब होता है। उसमें लिखा रहता है इंडिकेटेड बीएड, लेकिन सब मैक्सिमम चीज़ स्टेट बीएड के अकॉर्डिंग होता है। उसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहता, एक आध क्वेश्चन रह सकता है प्रीवियस ईयर, लेकिन वो भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड और प्रॉपर्ली अरेंज नहीं रहता है। तो इसीलिए आप मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड द स्टडी मटेरियल दैट वी हैव मेड। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके 1-1.5 साल लगा के वो स्टडी मटेरियल बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए तो टॉप कंपटीशन है तो डरो मत, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगा, तभी आपको वही एक सीट मिलेगा जो आपके स्टेट के लिए अलॉटेड है। ठीक है, तभी आपको उन 4 में से एक सीट मिलेगा जो आपके स्टेट के लिए अलॉटेड है, और तभी आप एक अच्छा टीचर बन पाओगे, एक बेस्ट टीचर बन पाओगे, और बहुत सारे बेस्ट टीचर को बना पाओगे। तो इसीलिए RI का यही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टीचर का सैलरी तो हर जगह सेम है, आप कहीं और से भी करते हो तो वो सैलरी आपको मिलेगा, RI से करते हो तो सेम सैलरी मिलेगा, प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिलता है, सैलरी सेम मिलेगा। लेकिन जो चीज़ आप RI से सीखते हो वो कहीं और से नहीं सीख पाते। इसीलिए ये टॉप लेवल इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टली NCERT के अंडर इसीलिए आता है। ठीक है, न्यू दिल्ली NCERT के अंदर इसीलिए आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा कि और भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर 3 ग्रुप है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहता है। तो मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी भी क्लियर करना चाहूँगा। ग्रुप A में इनको इंटीग्रेटेड बीएड करना होता है, और ग्रुप B वालों को 2 ईयर बीएड करना होता है। ये दोनों ने बीएड नहीं किया है, तो इन दोनों का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। जो हमने रिसर्च किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ देख के ये पता चला कि कुछ डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि इंग्लिश तो आप क्लास 10 तक ही पढ़ते हो। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कब तक पढ़ते हो, 10 तक पढ़ते हो। रीजनिंग आप कब तक पढ़ते हो, मैक्सिमम रीजनिंग आप क्लास 8 या फिर 10 तक पढ़ते हो। तो ग्रुप B वाले भी वही 10th क्लास का इंग्लिश पढ़ेंगे, 8 क्लास का या फिर 10th क्लास का रीजनिंग पढ़ेंगे, और आप भी पढ़ोगे वही चीज़, ग्रुप A वाले भी। ठीक है, सबका सेम है। सी का क्या अलग होता है, सी का यहाँ पे क्या अलग होता है कि इनका जो ग्रुप C है, मतलब एमएड का जो ग्रुप है, उसमें क्या होता है कि एमएड वाला ग्रुप में उनका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वो अलग होता है। ठीक है, उनका टीचिंग एप्टीट्यूड वो थोड़ा हाई लेवल का क्यों होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो है मतलब आपका जो है बीएड लेवल से पूछा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको मतलब कुछ क्वेश्चन, सारा भी नहीं, 25 क्वेश्चन तो अराउंड जो मतलब आपको जो हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया वहाँ से ही आपको आएगा, और आपको थोड़ा बहुत आपका बीएड का नॉलेज अप्लाई करोगे तो वो 5 जो क्वेश्चन आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएड का आता है वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा एमएड हाई लेवल का होता है, एग्जैक्टली सिमिलर लेवल में अगर अपने रिसर्च से बोलूँगा तो ग्रुप A और ग्रुप B का एग्जैक्टली सिमिलर लेवल होता है, ग्रुप C का थोड़ा हायर होता है। तो दिस इज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट RI।
RI क्यों स्पेशल है मैंने बता दिया। अगर कुछ भी और मतलब हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया में कोई और स्कूल्स नहीं है, कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करे विथ हायर सैलरी। अगर मान लो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको कैंपस प्लेसमेंट दे रहा है तो वो नाम का देगा, उसमें आपको 15 से 20,000 मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, 15,000 20,000 इस तरह से आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जब RI में आप कैंपस सिलेक्शन लेते हो तो डायरेक्टली आपका KV या JNV में कैंपसिंग के थ्रू आपका प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर इनका ऑफर्स आप ज्वाइन कर सकते हो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन सैलरी जो जैसे KV में 26-27,000 रहता है और JNV में 35-36,000 रहता है, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे 40,000 तक भी यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई सैलरी आपको मिलते हैं। और जब आप थोड़ा मेहनत करके आप जो परमानेंट जॉब क्लियर करते हो तो उसके बाद सैलरी आपका 60 से 70,000 तक आपका सैलरी होता है। स्टार्टिंग सैलरी का बात मैं कर रहा हूँ आपको। तो इसीलिए RI स्पेशल है, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिलता है वो एग्जैक्टली टीचर बनने के लिए ही नॉलेज रहता है। जो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है वो सिर्फ टीचर बनने के लिए पढ़ाया जाता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो वही है, ऐसा नहीं कि RI में पढ़ने के बाद आप जो UPSC नहीं दे सकते कि आप SSC, ऐसा नहीं है। आप RI में पढ़ने के बाद जो जैसे दूसरे ग्रेजुएट्स दे सकते हैं आप भी दे सकते हो, आप भी UPSC दे सकते हो, आप भी SSC दे सकते हो, आप भी बैंक के एग्जाम दे सकते हो, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है सब आप दे सकते हो। लेकिन स्पेशल आपके पास एक टीचिंग का डिग्री होता है, एक BEd डिग्री होता है जो कि आपको हेल्प करता है एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस को कैरी करने के लिए, जो कि जिसमें आप टीचर बन सकते हो। सो दिस इज़ द मीन्स स्पेशलिटी ऑफ RI, ठीक है। ये RI का स्पेशलिटी है आपको बेस्ट टीचर बनाने के लिए, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन रहता है, आपके पास जो कैरियर में ना एक कैरियर बैकअप रहता है कि अगर आप मान लो UPSC या SSC कुछ किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप टीचर तो एटलीस्ट बन जाओगे। आप RI में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या 2 ईयर BEd करने के बाद आपका कैरियर जो सिक्योर रहता है कि आप एटलीस्ट एक टीचर तो बन जाओगे विद ए वेरी डिसेंट सैलरी। भले ही आपका जो एम ये हो, मतलब थोड़ा बड़ा लेवल का आप देख रहे होगे एम, तो भी आपका करियर बैकअप रहेगा। आप इस करियर में रह के भी, टीचर रह के भी आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आ रहेगा स्पेशलिटी। ऐसे में स्पेशलिटी बोलता जाऊँगा ना तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। जब जब जो भी चीज़ आता रहेगा मैं बोलता रहूँगा, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि 1 सीट या 2 सीट देख के ना प्रिपरेशन करना मत छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करने से आपका वही 1 या 2 सीट के अंदर आपको 1 सीट मिल जाता है ना, तो आपका जो है ना करियर पूरा सुधर जाएगा। आप अपना एम जो अगर टीचर बनने का चाहते हो ना, तो एक बेस्ट टीचर बन के निकलोगे। आपको खुद प्राउड फील होगा कि आप RI से पास आउट हो या फिर आप RI में पढ़ रहे हो। दिस इज़ माय गारंटी। आप RI में एडमिशन लेने के बाद आपको प्राउड फील होगा कि आप RI में पढ़ रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल। तो यही चीज़ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ मैं अपने वीडियोज़ में बोलता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी रिकमेंड करना। और स्टडी मटेरियल, क्रैश कोर्स या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।